पार्ट 2 एंजाइम का केमिकल रिएक्शन। अब हमें देखना है कि केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं। देखिए, केमिकल रिएक्शन पढ़ने से पहले हम देखेंगे फिजिकल प्रोसेस क्या होता है। फिजिकल प्रोसेस मतलब, ठीक है, ये कोई सब्सटेंस है, ठीक है, अगर इसकी शेप हम चेंज करें, क्या चेंज करें, शेप, इसको इसमें कन्वर्ट करें, ठीक है, बाकी ये किस चीज का बना हुआ है वो सेम है, ठीक है, ये फिजिकल प्रोसेस है। मिसाल के तौर पर ये आयरन था, आयरन को आयरन एटम का बना हुआ है, ठीक है, इस आयरन को मैंने ट्रायंगल में कन्वर्ट कर दिया तो मैंने इसकी शेप चेंज कर दी। सर ये क्या केमिकल रिएक्शन है? नहीं भाई, ये फिजिकल प्रोसेस है। यहां पे लिखेंगे ये फिजिकल प्रोसेस है। नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या सीखना है? नेक्स्ट पॉइंट मिसाल के तौर पर, सर शेप खाली चेंज करेंगे? नहीं, चलो जी स्टेट ही चेंज करते हैं। सर मतलब स्नो, ये तो वाटर स्नो, ठीक है, इसकी फॉर्मूला क्या है? H2O वाटर, ठीक है, इसको कन्वर्ट कीजिए लिक्विड में, ठीक है, उसकी भी फॉर्मूला क्या है? H2O। स्नो वाटर है, ठीक है, ये जो लिक्विड है इसकी भी फॉर्मूला वाटर है, ठीक है, लेकिन स्टेट अलग अलग है। ये सॉलिड है, ये लिक्विड है। इस स्टेट, ठीक है, ये भी कौन से प्रोसेस है? ये प्रोसेस भी फिजिकल प्रोसेस है। ये प्रोसेस भी क्या है? फिजिकल प्रोसेस। सर आप हमें समझाना क्या चाहते हो वही कहो। बेटा मैं आपको समझाना चाहता हूं, ये जिस चीज का बना हुआ है वो सेम है, लेकिन शक्ल चेंज हो रही है या स्टेट चेंज हो रही है, वो केमिकल रिएक्शन नहीं होती। तो सर केमिकल रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है? देखो केमिकल रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है। मिसाल के तौर पर बैरियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इसको मैंने मिलाया H2SO4 के साथ, ये वहां पे बन गया बैरियम सल्फेट BaSO4, ठीक है, और बन गया यहाँ पे बैरियम सल्फेट, और क्या बनेगा? वाटर बनेगा, और वहां पे बनता है वाटर, और बन रहा है यहाँ पे वाटर। अब समझो मैं क्या समझाना चाहता हूँ। ये एक प्रोसेस है, बैरियम हाइड्रोक्साइड मिला है H2SO4 के साथ, बैरियम सल्फेट बना है और वाटर बन रहा है। यहाँ पे सल्फेट वाला जो ग्रुप है SO4, इसका बॉन्ड किसके साथ था? H2 के साथ। लेकिन यहाँ पे SO4 का बॉन्ड किसके साथ है? बैरियम के साथ। इसका मतलब यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हुआ है। बॉन्ड क्या हुआ है? यहाँ पे ब्रेक, बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हुआ है। H2 का बॉन्ड किसके साथ था? बैरियम के साथ। लेकिन यहाँ पे H2 का बॉन्ड किसमें है? वाटर के साथ, है कि नहीं? जी बिल्कुल सही है। तो सर वो प्रोसेस जिनमें पुराने बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं और नए बॉन्ड्स बनते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका और इसका बॉन्ड ब्रेक हो गया, इसने नया बॉन्ड बनाया इसके साथ, ठीक है, इसने अपना पुराना बॉन्ड बैरियम के साथ ब्रेक कर दिया और नया बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाया। वो रिएक्शन जिनमें, ठीक है, बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं और नए बॉन्ड्स बनते हैं और नए सबस्टेंस बनते हैं, उनको हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। तो ये जो मैंने आप लोगों को ये समझे, ये केमिकल रिएक्शन है। तो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? केमिकल रिएक्शन में बॉन्ड ब्रेक होता है, बॉन्ड क्या होते हैं? ब्रेक, एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, नए बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं। अब इस केमिकल रिएक्शन की स्पीड होती है। देखो स्पीड का मतलब क्या होता है, ठीक है, दो सबस्टेंस जो मिलते हैं उनको रिएक्टेंट कहते हैं, उनको कहते हैं रिएक्टेंट, और जो नया सबस्टेंस बनता है उसको प्रोडक्ट कहते हैं। सर रिएक्टेंट किन्हें कहते हैं? भाई जो दो मिल रहे हैं जिनमें ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड होगा, और प्रोडक्ट जो नए सबस्टेंस बनेंगे जिनमें फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड होगा। अच्छा, हम किस पे कंसंट्रेट करते हैं? हम कंसंट्रेट करते हैं इस पे। देखिए इसका मतलब क्या है, मिसाल के तौर पर मैं आपको समझाऊंगा। A और B मिल रहा है, बन रहा है C, ठीक है। अब मुझे आप लोगों को समझाना है रेट किसे कहते हैं। देखो सपोज, देखो रेट का मतलब होता है अगर यहाँ पे 10 मॉलिक्यूल्स, ठीक है, C बनेंगे, रेट का मतलब होता है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, इसको समझो। रेट का मतलब क्या है? अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, कितना प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, इन यूनिट टाइम में, ठीक है, यूनिट टाइम। आप लोगों को अभी ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। रेट का मतलब होता है सिंपली आप हमें बताओ प्रोडक्ट कितना बना यूनिट टाइम में। मिसाल के तौर पर मैं आप लोगों को कहूंगा 1 सेकंड में सी के बने 20, क्या बने सी के 20 मॉलिक्यूल्स, तो इसकी रेट है 20 मॉलिक्यूल्स पर सेकंड, ये इसकी रेट है। या अगर मैं कहूंगा इसके 30 मॉलिक्यूल्स बने, ठीक है, 1 सेकंड में, तो 30 मॉलिक्यूल्स पर सेकंड ये रेट होते हैं।
रेट का मतलब होता है कितने मॉलिक्यूल्स बनते हैं पर सेकंड, ठीक है, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म इन यूनिट टाइम, ठीक है भाई, एक टाइम में, एक यूनिट टाइम में आपका कितना अमाउंट बना उसे हम रेट कहते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्रोडक्ट की मैंने बात की, अब आप लोगों को समझना है इस रेट पे, ठीक है, इस रेट को हम वेलोसिटी भी कह सकते हैं, इस रेट को हम क्या कह सकते हैं, वेलोसिटी, अगर इसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन हो। हाँ, केमिस्ट्री की दुनिया में इसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, a प्लस बी बन रहा है c, तो इसकी डायरेक्शन है, मतलब a से b कहां जा रहा है, c, तो आप रेट को यहाँ पे वेलोसिटी कह सकते हो। अब देखिए यहाँ पे, अब हमें सीखना है इस रेट पे फर्क क्या पड़ता है। इस रेट पे फर्क पड़ता है टेम्परेचर का, ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स है जो इस पे फर्क रखते हैं, लेकिन टेम्परेचर इस पे फर्क रखता है ज्यादा। मिसाल के तौर पर आप देखिए, मैं आपको ऐसे समझाऊंगा, अब मुझे आपको समझाना है टेम्परेचर से क्या फर्क पड़ेगा। टेम्परेचर देखिए, ए और बी मिल रहे हैं और ये बना रहे हैं सी, ये क्या बना रहे हैं, सी। टेम्परेचर है, सपोज हम रखेंगे 30 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर कितना है, 30 डिग्री सेल्सियस। अब कितने सी बना रहे हैं ये बना रहे हैं 10 सी, तो रेट क्या आएगी, 10 सी डिवाइडेड 1 सेकेंड, तो 10 मॉलिक्यूल्स पर सेकंड रेट है, मतलब एक सेकंड में सी के 10 मॉलिक्यूल बन रहे हैं। अब मैंने रेट को डबल किया, अब मैंने रेट को, ठीक है, मैंने रेट को 40 डिग्री सेल्सियस किया, मैंने कितना इंक्रीज किया, 10 डिग्री सेल्सियस। मैं आपको समझाना चाहता हूँ रेट से क्या फर्क पड़ता है। अब मैंने 10 डिग्री इंक्रीज किया टेम्परेचर, अब जो रेट होगी ना सीधे बन जाएगी 20 मीटर, 20 मॉलिक्यूल्स पर सेकंड, तो रेट क्या हो गई, डबल। यह आपको याद रखना है, जब भी हम 10 डिग्री इंक्रीज करेंगे ना टेम्परेचर किसी रिएक्शन में, तो उसकी रेट डबल होती है। ये लॉ, ठीक है, थंब रूल है भाई, ये याद रखना है। क्या याद रखोगे सर, जब भी किसी केमिकल रिएक्शन में आप 10 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करो तो रेट क्या हो जाएगी, डबल, रेट विल बी डबल। अब इसका उल्टा करो, अब 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, ठीक है, उसकी अब मैंने 10 डिग्री कम किया, 10 डिग्री क्या किया, कम, तो ये जो रेट होगी ना, ये है, इसकी रेट है 20 मीटर पर सेकंड, 40, उसको आपको हाफ करना है। क्या करना है, हाफ, ठीक है, इसका मतलब, ठीक है, इसकी नई रेट निकलेगी 10 मीटर पर सेकंड। मतलब सर आप क्या समझाना चाहते हो, भाई मैं आपको समझाना चाहता हूं किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर आप टेम्परेचर 10 डिग्री कम करोगे तो रेट करो डिवाइड बाई 2। अगर किसी केमिकल रिएक्शन में, ठीक है, टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ा रहे हो तो रेट डबल हो जाएगी। ये आप लोगों को याद रखना है, ये थंब रूल है, ये इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इंपॉर्टेंट, इसको नोट डाउन करना। नेक्स्ट पॉइंट, तो टेम्परेचर से हमें पता चला कि एक केमिकल रिएक्शन, ठीक है, टेम्परेचर से कितनी फर्क उसमें पड़ सकती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मैं आप लोगों को क्या समझाना चाहता हूँ। अब एंजाइम का रोल देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है वाटर के साथ और ये बना रहा है H2CO3, इसको कहते हैं कार्बोनिक एसिड, इसे हम क्या कहते हैं, कार्बोनिक एसिड। ये मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं। देखिए आप, इसे हम कहते हैं कार्बोनिक एसिड। पता नहीं डस्टर कहां रखा मैंने, चलो जी यहां डस्टर है। अब देखिए इसे हम क्या कहते हैं, कार्बोनिक एसिड। अब इसको समझिए, सर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बन रहा है H2CO3, कार्बोनिक एसिड। यह हमारे जिस्म में ये रिएक्शन होती है, रेस्पिरेशन में पढ़ोगे आपको, ठीक है, कार्बोनिक एसिड। अच्छा अब देखिए यहाँ पे सर, लेकिन एक घंटे में 200 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। कितने मॉलिक्यूल्स बनते हैं, 200 मॉलिक्यूल्स। कितने भाई सर, एक घंटे में 200 मॉलिक्यूल्स बन रहे H2CO3 के, कितने बन रहे, 200, ठीक है। हाँ अब देखिए यहाँ पे, एक घंटे में 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2CO3 बन रहे हैं। अब मैं आप लोगों को क्या समझाना चाहता हूं, अगर आप यही रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिलाओगे, लेकिन यहां पे करोगे एंजाइम इस्तेमाल, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ठीक है, आप लोगों ने एक एंजाइम इस्तेमाल की कार्बोनिक एनहाइड्रेज, तो यहां पे क्या हो जाएगा सर, यहां पे बनेगा वही कार्बोनिक एसिड H2CO3, लेकिन ये बनेगी अब यूनिट टर्म्स 100,000 टर्म्स लैख, ठीक है, हर एक सेकंड में 6 लाख
H2CO3 बनेंगे इन प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स। अब आप लोग इमेजिन कीजिए, देखिए डिफरेंस, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिल रहे हैं तो कार्बोनिक एसिड बन रहा है, लेकिन 1 घंटे में 200 मॉलिक्यूल बन रहे हैं। लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स वही कार्बन डाइऑक्साइड और पानी मिल रहा है, बन रहे हैं 6 लाख H2CO3 मॉलिक्यूल, लेकिन कितने सेकंड में? 1 सेकंड में। इसका मतलब ये जो एंजाइम होते हैं ना, इसका पावर ट्रेमेंडस होता है, बाय 10 मिलियन टाइम्स इसने पावर इंक्रीज कर दिया। ये मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ एंजाइम के बारे में। ये केमिकल रिएक्शंस के प्रोसेस को बहुत ही फास्ट एनहांस करती है, ठीक है, मिलियंस टाइम ये उनके रिएक्शंस को, इनकी स्पीड को बढ़ाते हैं। 1 घंटे में 200 मॉलिक्यूल, 1 सेकंड में 6 लाख मॉलिक्यूल, देखिए जमीन आसमान का फर्क है। तो ये एक मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है। नेक्स्ट चीज मैं आप लोगों को क्या समझाना चाहता हूँ, नेक्स्ट चीज जो मुझे आप लोगों को समझानी है वो है मेटाबॉलिक पाथवे। अब देखिए मेटाबॉलिक पाथवे पे हमें बात करनी है। आई होप ये आप लोगों को समझ आया होगा, ये रिएक्शन याद रखना, ठीक है, ये आगे हमें जरूरत है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट, देखिए मेटाबॉलिक पाथवे किसे कहते हैं। अच्छा, हमारे जिस्म में जितने भी केमिकल रिएक्शन है, हर एक केमिकल रिएक्शन के लिए एक एंजाइम होता है जिसकी वजह से वो एनहांस होती है, फास्ट होती है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन, मिसाल के तौर पर जो मैंने अभी आप लोगों को कहा, ग्लूकोज, हमें ग्लूकोज से बनाना है पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड, ठीक है। अगर आपको ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनाना है, इसमें 10 स्टेप्स लगते हैं। क्या लगते हैं? 10 स्टेप। मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, ठीक है। देखिए, मुझे ए से चाहिए जी, मुझे ए से क्या चाहिए? जी। लेकिन देखो क्या होता है, पहले ए कन्वर्ट होता है बी में, फिर बी कन्वर्ट होता है सी में, फिर सी कन्वर्ट होता है डी में, फिर डी कन्वर्ट होता है ई में, फिर ई कन्वर्ट होता है एफ में, फिर एफ कन्वर्ट होता है जी में। तो इसमें कितने स्टेप्स हैं? 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 मीडिएटर्स, ठीक है, 6 स्टेप केमिकल रिएक्शन वाली है, ठीक है। हर एक स्टेप एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है। ये जो सीरीज ऑफ रिएक्शन बनती है ना, इसको हम कहते हैं मेटाबॉलिक पाथवे, मेटाबॉलिक पाथवे। सर किसे हम मेटाबॉलिक पाथवे कहते हैं? भाई मेटाबॉलिक पाथवे का मतलब होता है कुछ ऐसी केमिकल रिएक्शंस हमारे जिस्म में होती हैं जो स्टेप्स में कंप्लीट होती है, ठीक है, जिनमें हर एक केमिकल रिएक्शन, ठीक है, उसके स्टेप्स कुछ होते हैं, ठीक है, और हर एक स्टेप आपस में इंटर रिलेटेड होता है। कान खोल के सुनिए, हर एक स्टेप आपस में इंटर रिलेटेड होता है और हर एक स्टेप एंजाइम मीडिएटेड होता है, चाहे एंजाइम सेम हो या डिफरेंट हो, ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। मेटाबॉलिक पाथवे सिंपली मींस, ठीक है सर, वो रिएक्शन वो जिसमें सीरीज ऑफ स्टेप्स होते हैं और हर एक स्टेप एंजाइम के जरिए होता है, चाहे वो एंजाइम सेम हो या डिफरेंट हो। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे लिखूंगा Z, एंजाइम Z, A कन्वर्ट होता है, देखो A कन्वर्ट होता है B में Z की वजह से, B कन्वर्ट होता है C में Z की वजह से, C कन्वर्ट होता है D Z की वजह से, ठीक है। फिर यहाँ पे और कोई भी एंजाइम हो सकती है, मिसाल के तौर पर M, ठीक है, D कन्वर्ट होता है A में, ठीक है, या तो एंजाइम सेम होगी या डिफरेंट होगी। सर ऐसा कोई मेटाबॉलिक पाथवे हमें समझाए, ऐसा एक मेटाबॉलिक पाथवे जिसे हम कहते हैं ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पायरुविक एसिड में, जो 10 स्टेप्स में होते हैं, जिसे हम ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं, जो मैंने आप लोगों को समझाया। रेस्पिरेशन में अच्छे से पढ़ना है, प्लांट रेस्पिरेशन में पढ़ाऊंगा, अच्छे से आराम से आप लोगों को समझाऊंगा। अच्छा, अब देखिए हम ये 10 स्टेप्स में होता है। अब मैं आप लोगों को क्या समझाना चाहता हूँ, ये जो मेटाबॉलिक पाथवे की ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पायरुविक एसिड में, इसकी फॉर्मूला ऐसे C6H12O6, पायरुविक एसिड की C3H6O4, ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। तो ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पायरुविक एसिड में C6H12O6, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अगर ये हमारा नॉर्मल कंडीशन में हो रहा है, ये किस कंडीशन में हो रहा है? नॉर्मल कंडीशन, जब हमारे जिस्म में नॉर्मल, ठीक है, मतलब एरोबिक, जब आपको ऑक्सीजन अच्छे से मिल रहा है, मैं यहाँ पे लिखूंगा +O2, यही मेटाबॉलिक पाथवे। अगर इसको एनएरोबिक, इसको किस में होना है? एनएरोबिक। एनएरोबिक का मतलब क्या? इसको ऑक्सीजन ना मिले, ये कन्वर्ट होता है लैक्टिक एसिड में। किस में कन्वर्ट हो रहा है? लैक्टिक एसिड में। यही मेटाबॉलिक पाथवे यीस्ट में ये कन्वर्ट होता है, ठीक है। ग्लूकोज, देखो नॉर्मली ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पायरुविक एसिड में, एरोबिक रेस्पिरेशन में, लेकिन जब हमें एनएरोबिक रेस्पिरेशन करनी होती है, मतलब जब हमारे पास ऑक्सीजन नहीं होता है, तब यही ग्लूकोज कन्वर्ट होता है लैक्टिक एसिड में, बराबर वही स्टेप्स, ठीक है। और जब
यीस्ट में यही ग्लूकोज, यही मेटाबॉलिक पाथवे, ठीक है, पायरुविक एसिड के बदले एथेनॉल में कन्वर्ट होता है। तो मैं आप लोगों को ये समझाना चाहता हूं, जिसे फॉर्मेंटेशन कहते हैं, जिसे हम अल्कोहल बनाते हैं, ठीक है। मेटाबॉलिक पाथवे डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं, एंजाइम का रोल क्या है, टेम्परेचर क्या इफेक्ट करता है, ठीक है, मेटाबॉलिक पाथवे किसे कहते हैं। थैंक यू।